में एक बार फिर खुशामदीद। शामिल करते मजीद खबरें। सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। गैस की अदम फराहमी के बाद अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध के लोग अभी हफ्ते में सीएनजी स्टेशंस की एक रोजा बंदिश पर ही रो रहे थे कि एसएसजीसी ने एक और बम फोड़ दिया। पिटफील्ड में तकनीकी खराबी के बायस बुध की सुबह 9 बजे से 24 घंटे के लिए सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। सीएनजी स्टेशंस की 24 घंटे की बंदिश से अवाम खुसूसन रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऑफिस की टाइमिंग सफ़र होते हैं और मतलब हम लोग जब रेगुलरली जा रहे होते हैं तो जैसे कि हमारा जो एक रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। हम तो बोलते चलो सुबह प्रेशर ठीक ठाक होता है, हम प्रेशर से टैंकी भरा देंगे, मगर ये टैंकी भराने का मकसद ये तो नहीं है कि सुबह अचानक बंद करा देंगे। हम रोज़ कमाने वाले हैं, फिर हमारा दिहाड़ी कट जाती है तो ये कि हमारा पे असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। गैस की अदम फराहमी के बायस सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम है और लोग बसों की छतों पर सवार होने पर मजबूर हो गए हैं। सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस जुमेरात की सुबह 9 बजे खुलेंगे और 48 घंटे बाद दोबारा हफ्ते को बंद कर दिए जाएंगे। आपने सीएनजी स्टेशंस की बंदिश के बारे में तो सुना ही होगा। इस बारे में दिन भर खबरें आती रही और इस बारे में हम आपको अपडेट भी करते रहे। ये पैकेज भी आपने देखा। सीएनजी स्टेशन की मअतली के हवाले से दिन भर की रूदाद इस रिपोर्ट में मुलाहिजा फरमाइए। और अब जानते हैं कि इस वक्त शहर कायद में दिन भर चलने वाले रिक्शों की क्या सूरत हाल है और ये सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम, कल शब जब हम बात कर रहे थे, जब सीएनजी की बंदिश आज होने वाली थी, तो लग रहा था कि आवाम खासे पैनिक का शिकार है। आज का सूरत हाल है? मुझे आवाज नहीं आ रही शहजाद, आपने सवाल क्या किया, दोबारा कीजिए। खुर्शीद आलम, ये बताइएगा कि आज रिक्शा ड्राइवरों की खासतौर से क्या सूरत हाल है? सीएनजी स्टेशन आज बंद हैं दिन भर, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रिक्शा ड्राइवरों को और आवाम को? जी शहजाद, मैं इस वक्त खुद एक सीएनजी रिक्शे में बैठा हूं और ये आरिफ भाई हमारे एक दोस्त हैं, अभी मिल गए, मेहरबानी की इन्होंने। ये इनके बच्चे बैठे हैं यहाँ पे और इनसे जब हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि गाड़ी में सीएनजी नहीं है। बाकी कहानी ये खुद बताएंगे। ये बताइए कि कितनी देर चलाते हैं, किस तरह गुजारा होता है? अब इस दफ़ा अचानक सीएनजी बंदिश हुई तो क्या गुजर रही है? अचानक सीएनजी बंद होने से बड़ी परेशानी हो गई है। सीएनजी ख़त्म हो गई, हमने भरवाई नहीं है। रात को आप पूरा दिन बैठे हुए, बच्चे रिक्शों में बैठे हुए, हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी परेशानी को दूर करें। अब तो फिर हफ्ते को फिर बंद हो जाएगी ना भैया? यही तो मसला है, अब क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई और जरिया माश नहीं है, हमारा यही एक जरिया माश है। गरीब आदमी बताइए कहाँ जाए। एक और रिक्शा वाले यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, खाली रिक्शा है उनका गालिबन। क्या करते हैं भाई आप? ये कैसे गुजारा करेंगे आप ये रिक्शा खड़ा करके यहाँ पे? भाई क्या करें, जब सीएनजी नहीं मिलेगी तो ऐसी होगा, भूखे मरेंगे या तो फिर किसी को मारेंगे या मर जाएंगे। भाई यही होगा ना। हुकूमत इस बारे में सोच रही है हम लोगों के बारे में कि क्या होगा, क्या करें, हम लोग भूखे मर जाएं या किसी को मारना शुरू कर दें, क्या करें? हुकूमत इस बारे में सोच ही नहीं रही है। किसी की हुकूमत नहीं सोच रही। यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं, ये एक साहब हैं। आपको दफ्तर जाने में कैसी परेशानी हुई, नहीं हुई? कहाँ परेशानी हो रही है? जाहिर बात है, जब रिक्शे नहीं मिलेगा, ट्रैफिक गाड़ियाँ ही नहीं मिल रही तो बसों में धक्के खा रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो सीएनजी तो बहुत दूर की बात। आरिफ, ये बताइए कि एक शिकायत ये होती है कि जिन दिनों सीएनजी की बंदिश हो जाती है तो रिक्शे वाले मुंह मांगा किराया लेते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मुंह मांगा किराया इसलिए, आपको पता है 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। अब अगर हम उससे 100 रुपये लेंगे तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? तो पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा हो गया, सवारी पैसे नहीं देती। दिन भर में जो रिक्शा चलाते हैं आरिफ, तो कितना कमा लेते हैं आप? 200-300 रुपये बच जाते हैं, पर वो भी सीएनजी हो। पेट्रोल पर ये भी नहीं बचता, खाली खर्चा ही निकलता है पेट्रोल का। आज हमने देखा शहर में कि जैसा भी मजहर की रिपोर्ट भी नाजरीन ने देखी होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पे लोग सवार होकर जाते रहे। और अब अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यहाँ पे देखा है चुनरी के रोड पर, अहमदनगर रोड पर, कि बहुत सी ऐसी कोचें हैं कि जिनकी सीएनजी अचानक ख़त्म हुई है और फिर उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को खासतौर पर बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम हमें अपडेट करने का।
मजंग में 2 ग्रुपों के माबैन फायरिंग के तबादले में एक राहगीर जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। सफा माला चौक के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम के बाद 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक राहगीर सिद्दीक जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग इस कदर शदीद थी कि इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और मकामी अफराद छुपकर अपनी जानें बचाते रहे, जबकि फायरिंग के दौरान पुलिस मौके पर न पहुंची और मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। और कराची के इलाके गुलशन मेमार में पुलिस की कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, गुलशन मेमार मोटर के करीब गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल ने जमाल नामी शख्स की तलाशी के दौरान टीटी पिस्तौल और 9 गोलियां बरामद कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम वारदात के गर्ज से घूम रहा था। मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। और रेलवे के संपारिस यूनियन ने अदारे की तबाही का जिम्मेदार आला अफसरान को ठहराया है और अफसरान के मुहासबे का मुतालबा किया है। लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में रेलवे के संपार्स यूनियन के सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद दीन का कहना था कि रेलवे के आला अफसरान का मुहासबा किया जाए तो रेलवे का निज़ाम ठीक हो सकता है। निजकारी के नाम पर जो भी हुआ उसमें सिवाय करप्शन के कुछ नहीं। निजी शोबों को फ़ायदा देकर रेल के करप्ट अफसरान ने अपनी जेबें भरने के महफूज तरीके ईजाद किए हैं। जीएम समेत तमाम आला अफसरान के एहतसाब के बगैर रेलवे की बहाली नामुमकिन है। और अमेरिकी बॉक्सर लिमॉन पीटरसन ने कहा है कि वो अपना एजाज बरकरार रखने के लिए आमिर खान के खिलाफ रीमैच में जान लड़ा देंगे। बिल्कुल, लिमॉन पैटरसन ने बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो इस फाइट में कामयाबी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छे मुकाबले के लिए पुरुम्मीद हैं। इस मौके पर आमिर खान ने कहा कि वो जानते हैं कि दिसंबर में होने वाले फाइट में उनसे कुछ गलतियां हुई थी। वो एक मुश्किल लड़ाई थी और मई में होने वाले मैच पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। आमिर खान का इसरार था कि वो अब भी ये समझते हैं कि गुज़िश्ता फाइट में उन्हें कामयाबी हासिल हुई थी। आमिर खान और लिमॉन पैटरसन के दरमियान आलमी टाइटल के लिए दोबारा मैच रवा साल 19 मई को लास वेगस में होगा। और अमेरिका और बरतानिया के करीबी ताल्लुकात की झलक मैदान जंग के बाद अब खेल के मैदान में भी देखी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर आए हुए बरतानवी वजीर आजम अमेरिकी सदर ओबामा के हमरा रियासत ओहायो पहुंचे, जहां दोनों ने बास्केटबॉल मैच देखा। मैच के दौरान अमेरिकी सदर बरतानवी वजीर आजम को खेल के कवायद से आगाह करते नजर आए। अमेरिकी सदर बराक ओबामा बास्केटबॉल माहिर की हैसियत से मशहूर हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने बताया कि उन्हें इस खेल को समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आई, ताहम सदर ओबामा ने उन्हें खासे मुफीद मशवरे दिए। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म अब उन्हें क्रिकेट सिखाएंगे। और भारतीय हुकूमत ने लाखों रुपए मालियत की कैंसर की दवा मकामी कंपनी को बनाने और बहुत कम कीमत पर बेचने की इजाजत दे दी है। वो कैसे, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस दवा को तैयार करने के हुकूक गैर मुल्की कंपनी के पास है। भारतीय हुकूमत ने इजाजत एक खुसूसी इख्तियार के तहत दी है। कम कीमत पर दवा की तैयारी से गुर्दे और जिगर के कैंसर में मुब्तला मरीजों को फायदा होगा। इस वक्त कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल की कीमत 2500 रुपए के करीब है। मकामी कंपनी यही कैप्सूल 74 रुपए में फराहम करेगी। गैर मुल्की कंपनी के 4 महीने की दवा के कोर्स की लागत 2,84,000 रुपए होती है, जबकि मकामी कंपनी यही 120 कैप्सूल 8,900 रुपए में फरोख्त करेगी। मकामी कंपनी गैर मुल्की कंपनी को 6% की शरह से रॉयल्टी अदा करेगी, लेकिन दवा की तैयारी के लिए इसे गैर मुल्की कंपनी से इजाजत नहीं लेनी होगी। भारतीय हुकूमत के इस फैसले पर गैर मुल्की कंपनियों में तशवीश पाई जाती है। और टेनिस स्टार राफेल नडाल इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट के चौथे मरहले में पहुंच गए हैं। राफेल नडाल ने स्पेन के मार्सेल ग्रोनोलर्स को 6-1 और 6-4 से शिकस्त देकर चौथे मरहले तक रसाई हासिल की। एक दूसरे मैच में स्पेन के डेविड फेरर शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। डेविड फेरर को उज्बेकिस्तान के डेनिस स्टोमन के हाथों 6-4 और 6-3 की अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, खतरों के खिलाड़ी तो दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन जनूबी अफ्रीका में सयाहों को भी खतरनाक मुहिम जुई की पेशकश की जाती है। बिल्कुल, जनूबी अफ्रीका में जहां पहले शाख के साथ
पिंजरे में बंद होकर गोताखोरी के मशगले ने खूब शोहरत हासिल की। वहां अब एक कस्बे में सयाहों की तवज्जो समेटने के लिए उन्हें मगरमच्छों के तालाब में गोताखोरी का मौका फराहम किया गया है। जी हां, क्रोकोडाइल केज डाइविंग नामी इस खतरनाक तफरीही पेशकश का मजा उठाने के लिए यहां आने वाले सयाहों को एक पिंजरे में बंद होकर मगरमच्छों के इंतहाई करीब ले जाया जाता है। इसके लिए मजबूत दिल गर्दा होना बहुत ज़रूरी है ताकि खूंखार ज़ात रखने वाले इस जानवर को देखकर इंसान की सांसें न बंद हो जाएं। और बॉलीवुड मिस्टर परफेक्ट आमिर खान अपनी 47वीं सालगिरह फिल्मी के साथ नहीं मना सकते क्योंकि इस फिल्म के सेट पर वो मसरूफ हैं। मैं बहका वो बहकी हवा सी आई, एक ही नजर में सब मंजिल मंजिल पाए। बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज 47 बरस के हो गए हैं, लेकिन पहली बार वो अपनी सालगिरह का दिन सेट पर ही गुजारेंगे। फिल्म कयामत से कयामत तक से अदाकारी की इब्तिदा करने वाले आमिर खान 14 मार्च 1965 को भारतीय शहर मुंबई के नामवर फिल्मी घराने में पैदा हुए। अपनी पहली ही फिल्म में कयामत ढाकर उन्होंने लाखों दिलों को मोह लिया। दूसरी फिल्म राख में नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद आमिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल, हम है राही प्यार के, दिल है कि मानता नहीं, राजा हिंदुस्तानी, लगान, मंगल पांडे, रंग दे बसंती, फना, 3 इडियट्स और बेशुमार हिट फिल्में देने के बाद आमिर खान ने हिदायतकारी के मैदान का रुख किया और इस मैदान को भी बाआसानी मार लिया। बॉलीवुड में उनकी कामयाबियों के चर्चे आम हैं। नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो। और यही नहीं बल्कि उनके साथ काम करने के लिए बहुत सी अदाकाराएं बेचैन रहती हैं क्योंकि आमिर वो सीढ़ी है जिसके जरिए फिल्म इंडस्ट्री में मकाम मिलना निहायत आसान है। आमिर इन दिनों अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म तलाश से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या माजी की तरह आमिर की ये फिल्म भी दूसरी फिल्मों को मात दे पाएगी या नहीं। लेकिन जब सच उभर कर आता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और इसी के साथ CNBC तेज इख्तिताम पजीर हुआ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।